देखिए काफ़ी टाइम से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट हो और कम से कम 15-20 साल तक लगातार अर्निंग होती रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको वैसा ही एक बिजनेस पता चलने वाला है। इन्वेस्टमेंट तो एक बार होगी और 15-20 साल तक आराम से आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत कम ऐसे सामान होते हैं जो आपको 2-3 साल या 4 साल या 5 साल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक बार अगर ख़रीद लेते हैं तो 15-20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक चला सकते हैं। ये होता है टेंट हाउस बिजनेस। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप एक टेंट हाउस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इसमें कितनी अर्निंग आने वाली है और कहां से आपको इसे शुरू करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और इन 6 पॉइंट्स से आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से एक टेंट हाउस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से जरूर समझिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें कि क्या इंडिया में टेंट हाउस बिजनेस के लिए फ्यूचर या अपॉर्चुनिटी है। देखो पहले क्या होता था कि कोई भी फंक्शन होता था आराम से हम लोग सेलिब्रेट कर लेते थे अपने फैमिली वालों को बुलाकर, ज़्यादा झंझट नहीं होता था। बट धीरे धीरे जिनके पास ज़्यादा पैसा गेन होता गया, ज़्यादा पैसा आता गया, वो लोग अपनी शान बढ़ाने के लिए टेंट लगवाना शुरू कर दिए। पहले शहरों में जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था देखते थे जिनके वहाँ टेंट लगा रहे, उनके वहाँ भैया फलाने के वहाँ शादी में गए थे, टेंट लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा शान वाली बात हो जाती थी। फिर धीरे धीरे ये कॉमन होने लगा शहर में। उसके बाद गांव में अब तक ये नहीं हो रहा था, पर गांव में भी धीरे धीरे करके शहर को देखा, भाई शहर में इतना मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लोग टेंट लगवाते हैं। धीरे धीरे गांव के जो बड़े लोग थे उन लोगों ने भी लगवाना शुरू कर दिया। अब ऐसा हो गया कि गांव में छोटे से छोटा फंक्शन भी होता है किसी छोटे से छोटे परिवार में, फिर भी टेंट तो लगना ही लगना है। टेंट हाउस नहीं होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारे फंक्शन की थोड़ी बहुत शोभा भी बढ़ जाती है, जिस वजह से आज के टाइम में पूरे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है कि शादी ब्याह होना, बर्थडे होना, पार्टी होना, ये सब तो कॉमन सी बात हो गई है, होता ही होता है। और इन सब में टेंट हाउस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लगाना। अगर टेंट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती है। पॉइंट नंबर 2, अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखें अपने आसपास जाकर कि कितने टेंट हाउस वाले हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि वो कितने रुपए लेते हैं कितने टेंट के, क्योंकि हर जगह के हिसाब से पैसे थोड़ा कम ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने एरिया में पूरा रेट फिक्स कर लेना है कि कितना बड़ा पंडाल किस रेट में मिलता है वहाँ पर किराए पर। अब पॉइंट नंबर 3, अब अगर आपको एक टेंट हाउस स्टार्ट करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको कोई ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पर आप अपने सभी टेंट को रख सकें। एक जगह पर कलेक्ट करके आपको रखना पड़ेगा, जैसे कोई पार्टी फंक्शन से वापसी आए तो फिर उसको रखना पड़ेगा। और नीचे जो कपड़े वगैरह होते हैं उसको धुलना भी पड़ता है। जब आप किसी ज़्यादा टाइम तक कहीं पर टेंट लगाते हो तो वो गंदे हो जाते हैं, तो उनको धुलने के लिए आपके पास जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं सारे, तो उनको सुखाने के लिए, रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो आपको उन सारी चीज़ों का इंतजाम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके आसपास जगह कहाँ है, या फिर आपका घर अगर बड़ा बना हुआ है तो आप छत से भी उनको लटका सकते हो सूखने के लिए। इसके अलावा टेंट रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए होगी, उसके लिए आप कोई जगह किराए पर ले सकते हो कहीं पर, या फिर अगर आपके घर में इतनी जगह बाकी रह जाती है जहाँ पर आप उन टेंट को वापस रख सकोगे तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ पर उसे रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आप एक टेंट हाउस बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सामान खरीदने होंगे जो कि कुछ इस टाइप के हैं। आपको ये सारे के सारे सामान खरीदने हैं अगर आप एक टेंट हाउस बिजनेस अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हैं। पहले तो लोहे के जितने छोटे बड़े टेंट होते हैं, राउंड टेंट होते हैं, घूमे हुए, वो सारी चीज़ें लेनी है आपको जिस टाइप का टेंट हाउस रखना है। मतलब कई सारे टाइप के आते हैं, कुछ टेंट होते हैं जो गुंबद तरीके से होते हैं, कुछ होते हैं मंदिर तरीके से होते हैं। आपको देखना है कि आप किस टाइप का टेंट रखना वाले हैं। अगर आपको गोल रखना है आप गोल रख सकते हैं, त्रिकोण रखना है त्रिकोण रख सकते हैं। उस हिसाब से आपको सारे टेंट खरीदने होंगे। अपने आसपास किसी कारखाने में वेल्डर के पास जाकर आप उन टेंट्स को बनवा भी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाया खरीदते हैं या फिर बनवाते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आपको टेंट हाउस के लिए कपड़े भी लेने हैं, जो कि कपड़े आप उस पर लगाएंगे। अब ये भी आप सिलाई खरीद सकते हैं, अलग अलग टाइप के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। या फिर अगर हम बात करें आप सिलाई नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप किसी दर्जी को पकड़कर, जो कि टेंट के कपड़े सिलता है, उससे आप सिलवा सकते हैं इनको।
दूसरी चीज़ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खरीदने के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए कि खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके पास नहीं होंगे तो फिर आपके पास किराए पर कोई टेंट लेने ज़्यादातर नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन में ये जो बड़े बर्तन होते हैं, भगोने होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो खाना बनाने के लिए जितने बड़े बर्तन होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो कांच के प्लेट होते हैं, ग्लास होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जितने भी मेहमान हुआ करेंगे उनको खाना खाना हुआ करेगा वो खाना भी खा सकें। हाँ, ये बात अलग है कि ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप इनके पैसे अलग से चार्ज करेंगे, बट ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होना चाहिए अगर आप एक अच्छा टेंट हाउस स्टार्ट करने वाले हैं तब। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि जैसे बाई चांस अचानक से कई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर स्टेज लगाना होता है, कोई नेताजी आने वाले होते हैं, कोई रैली होने वाली होती है, वैसे सिचुएशन में जो है आपको एक स्टेज भी लगाना होगा। उसके लिए स्टेज के जो अलग से मेज आते हैं वो आपको बनवाने पड़ेंगे, और स्टेज मेज के साथ ही आपको कुर्सियां भी लेनी पड़ेंगी। कुर्सियां प्लास्टिक की भी लेनी होंगी आपको, अगर आप चाहेंगे तो आप स्टील की भी ले सकते हैं, वो आपका बजट किस हिसाब से है उस हिसाब से देखिएगा। अगर आप स्टील की कुर्सियां रखते हैं तो आप चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं, पैसे अपने किराए को बढ़ा सकते हैं, और अगर प्लास्टिक की कुर्सियाँ रहेंगी तो फिर आपका किराया थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पर ये फ़र्क आ जाता है। साथ ही कई बार अगर हम शादी ब्याह की बात करें तो वहाँ पर बाराती लोग आते हैं, तो उनके रात के रुकने के लिए रजाई और गद्दे की ज़रूरत होती है, तो आपको रजाई और गद्दे भी खरीदने पड़ेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें, आपके पास एक बोलेरो पिकअप होना चाहिए या फिर एक छोटा हाथी होना चाहिए, डाला जिसको बोलते हैं, जिसमें आप टेंट वहाँ लेकर जाया करोगे जहाँ फंक्शन हुआ करेगा, और फिर वहाँ से वापसी भी लाना हुआ करेगा। आप इसको किराए पर भी रख सकते हैं, मतलब किसी का किराए पर ले सकते हैं, बट अगर आपके पास खुद का रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, शुरुआत में आप किराए से काम चलाइए, क्योंकि शुरुआत में भी आपका इतना बजट नहीं होगा। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होता रहेगा वैसे वैसे आप इन सारी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं बाद में। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और इसमें आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है। तो देखिए, मान के रख लीजिए 3 से 4 लाख रुपए तो आपका सिर्फ सामान का हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक डाला पिकअप ख़रीदना होगा या फिर बोलेरो पिकअप जिसको बोलते हैं, वो भी 2 से 3 लाख का आ जाएगा। ये मान कर रख लीजिए कि अगर आप एक परफेक्ट टेंट हाउस स्टार्ट करते हैं तो 5 से 8 लाख रुपए के बीच में आपका खर्च आ जाने वाला है। और इसमें अगर हम इनकम की बात करें तो आप महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। और अगर कहीं सहालक चल रही है, मतलब अच्छी खासी शादियों का सीज़न चल रहा है, ज़्यादा फंक्शंस का सीज़न चल रहा है, तो वैसे में आप 1 से 1.5 लाख रुपये महीना भी कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर कितने मिलते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मौजूद होंगे जो कि आपको कॉम्पिटिट करेंगे। उनसे बेहतर जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रचार पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, कुछ पोस्टर्स छपवाने पड़ेंगे। हो सके तो आप एक साउंड सिस्टम बंधवा कर भी अपने एरिया में एक बार ये बता दीजिए कि भाई आपने टेंट हाउस स्टार्ट किया है, आपके एरिया भर में अगर किसी को चाहिए होगा तो वो बुला सकते हैं आपको। भाई सेवा का मौका ज़रूर दें, एक बार देखें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक टेंट हाउस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।